मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो इसके साथ बेल है उसको दबा दें और मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ दानेदार हलवा, जो बहुत ही ख़ास स्पेशल हलवा है और बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। ये मेरे पास 1 पाव सूजी है और 1 पाव से कम चीनी मैंने ली है, थोड़ी सी कम में, बराबर की नहीं है। इसमें कम ही थोड़ा मैं कम मीठा रखती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, बराबर का रखना है तो बराबर का भी रख सकते हैं। और ऑयल मेरे पास है 1 कप या 1 प्याली, ये चीनी का नाप है मेरे पास ऑयल का। और इसमें मैं कुछ गार्निश के लिए चीज़ें मैंने रखी हैं, ड्राई फ्रूट, और इसमें खुशक दूध है मेरे पास, ये भी मैंने दम में डालना है, दम पे बाद में मुकम्मल तैयार करके एंड पे। और ये कुछ बादाम है, ये मैंने छोटी इलायची क्रश कर ली है, और 4 से 5 ये हैं। और पानी का नाप मैं जब मैं तैयार कर रही हूँ हलवा तो तब मैं आपको बताऊंगी कि पानी में नाप के नहीं डालती, मैं वैसे ही डालती अंदाजे से, और वो सही रहते हैं। अगर थोड़ा कम हो जाए तो वो बाद में थोड़ा सा बंदा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नाप के बताऊंगी कि कितना इसमें सही रहेगा पानी नाप के। ठीक है, तो बनाते हैं हलवा। इलायची गई और 1 कप जो मैंने ऑयल बताया हो गया। इसमें सारी चीज़ें बराबर की तकरीबन डलती हैं हलवे में, लेकिन मैं ज़रा उसके सूजी से कम चीज़ें डाल दी हूँ। सूजी थोड़ी सी ज़्यादा है, और ये जो छोटी इलायची है कड़कड़ा के जब इसकी मुझे खुशबू आएगी तो मैं सूजी इसमें डालूँगी, थोड़ा इसका इलायची का फ्लेवर ज़रा बाहर आ जाए, इसकी खुशबू अच्छी लगे। गई 1 पाव। और ये अब मैंने इसे बहुत हल्की आंच पे से सूजी को भूनना है, बहुत हल्की। तेज़ पे ये भूनेंगे तो हलवे का सारा जायका ख़त्म हो जाता है और सारा वो थिक सा बन जाता है। तो इस तरह एक सूजी का दाना जो है ना, हमें अलग अलग हलवे में नज़र आना चाहिए। इस तरह भूनने से बहुत हल्की आंच पे। तो अब आस्ता आस्ता मैं इसे भून रही हूँ। उसका जो मैंने घी ऑयल डाला है वो भी नज़र आना शुरू हो जाएगा भूनते भूनते। और मेरी सूजी जो मैं हलवा बना रही हूँ वो भी अच्छी सी भुन जाएगी, बहुत हल्की आंच पे। तो इसे ज़रा टाइम लगता है भूनते हुए, फ़ौरन नहीं भून जाती, कम से कम 15 से 20 मिनट तक ये टाइम लेती है हल्की आंच पे सूजी भूनते हुए। यही हलवे का कमाल है कि ये भूनते हुए ना सूजी को हमने ऑयल में कैसे भूनना है कि बहुत आराम से जल्दी मेरी ये काम करना। बाकी जो काम है बहुत आसान है, फिर जल्दी जल्दी बन जाएगा हलवा। असल काम ये सूजी का भूनना है जो मैं भून रही हूँ। और मैं ये आस्ता आस्ता भूनते जा रही हूँ। सूजी जिस तरह मैं चाह रही थी कि जिस कलर में आई उस कलर में आ गई, लाइट ब्राउन कलर में। तो इतना का कलर रखना लाजमी है। तो पानी डलेगा, चीनी डलेगी, तो इसमें ये कलर जो ज़रा तेज़ सा नज़र आ रहा है वो भी थोड़ा लाइट हो जाता है उसमें पानी में और चीनी मिक्स करके। तो ये इसका घी भी अलग हो रहा है, ये नज़र आ रहा होगा यहाँ सारा। तो इसका मतलब है कि सूजी भुन चुकी है, खुशबू भी आ रही है सूजी की, ये सारा ऑयल अलग हो रहा है। यही निशानी इसकी होती है कि ये सूजी हलवे के लिए तैयार है, कि भुन चुकी है। अब मैं इसमें चीनी और ये चीनी गई, और ये मैंने 5 कप पानी नाप के रखा है।
अच्छी तरह इसमें मिक्स कर रही है सूजी, कोई गुठली ना रहे। और अब मैंने आग तेज़ कर देनी, पहले मैंने दम वाली आग रखी है। ये तेज़ वाली आग पे मैंने इसे बॉईल होने तक इसे मैंने फिर चूल्हा बंद कर देना। और पानी तकरीबन इसमें 4 कप गया है। चीनी और उसकी सूजी के से डबल पानी, तकरीबन कितना गया है, जितनी सूजी है उससे डबल पानी। ये पानी सा लग रहा है ना, तो ये सूजी इसके लिए पानी, सूजी के लिए इतना पानी काफ़ी सही है। अगर कम थोड़ा सा हुआ तो बाद में भी डाल सकते हैं, उससे कोई हर्ज नहीं है। ढक देना। जैसे ही मुझे यहाँ से बबल नज़र आएंगे तो फिर मैंने चूल्हा दम वाली आग पे करके, दम वाली नहीं, बिल्कुल चूल्हा बंद कर देना है। जब ये बबल शुरू होंगे तकरीबन 15 मिनट मैंने फिर चूल्हा बंद करके इस हलवे को बगैर आग के रख देना है। चूल्हे पे पड़ा रहेगा 15 मिनट, आग नहीं मैंने जलानी। ये भी इसकी एक है इसके टिप। ये आस्ता हो रहा है, मुझे सब तरफ से बबल नज़र आए तो मैंने चूल्हा टोटल ही बंद कर देना, बंद चलाना नहीं है। ये फिर अपने ही भाप में इसने सूजी ने फूलना है। ज़रा मैं चाह रही हूँ कि सब तरफ बबल बन जाए, तो मैं चूल्हा बंद करूँ। ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया। 15 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ। तो चूल्हा भी 15 मिनट के बाद ही जलाना है मैंने। ये मैं 10 मिनट के बाद इस ढक्कन को हटा रही हूँ। तो ये सूजी ने जितना फूलना था फूल गई और ऑयल भी ऊपर आ गया। ये अपने ही भाप में इतना हलवा बना है। अब इसे मैंने फिर दम पे पकाना है हलवे को, और दम पे इसका जो पानी है तो वो भी नॉर्मल खुशक हो जाएगा और हलवा भी तैयार हो जाएगा। अब सिर्फ दम की इसकी है कि दम पे ही पके। और इस दम पे मैंने इसमें जो मेरे पास मेवा गिरी दूसरी चीज़ें थी तो वो मैं डाल दूँगी। पहले से मैंने इसे पानी में भिगो के रखा हुआ 3 से 4 घंटे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये जो ड्राई दूध मैंने आपको दिखाया था वो डाल रही हूँ इसमें। आज मैंने इस दूध को तेज़ की है तो दम पे रखने के लिए मैं दोबारा इसे हल्का करूँगी। अब जितना इसने पकना है, जितना इसका ऑयल ऊपर आना है, ये तेज़ आंच में आ जाएगा इसका। और ये जो मैं दूध डाल रही हूँ, फिश ड्राई दूध, तो ये भी इसमें बहुत अच्छा लगेगा। खोए की तरह जायका आएगा कि इसमें क्या सीक्रेट है कि इसमें इतना मज़ा है। ये इसका सीक्रेट है इसके जायके के लिए, ड्राई मिल्क। जब बाद में मैंने दम से हटाना है तो इसे मैं मिक्स करूँगी तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा। फ़िलहाल अभी ये ऊपर ही दम के इसमें दम में ही रहेगा ऊपर साइड पे। अब ये दोबारा जा रहा है दम पे, और ये हल्की आंच पे मैंने इसे दम पे तकरीबन 15 मिनट के रखने, 15 से 20 मिनट। और इसके दौरान आप चीनी भी चख सकते हो, अगर चीनी कम है वो भी डाल सकते हो। पानी अगर कम लगे वो भी इस स्टेज पे डाल सकते हो दम से पहले कि पानी कम लग रहा है या चीनी कम है, तो वो हम बैलेंस उसका कर सकते हैं। ये मैंने दम वाली आग पे रखा है तो इसका घी जो है वो भी ऊपर आ गया है, जो ऊपर नज़र आना चाहिए। और सूजी भी तकरीबन वो फूल चुकी है हलवे जैसे होनी चाहिए। सूजी कच्ची थी पहले जब मैंने अभी इसे दम पे लगाया था। अब सूजी भी भुन चुकी है, तो हलवा भी थोड़ी कसर है इसमें। मैं इसे दोबारा हिला के तो कुछ टाइम के लिए फिर छोड़ूंगी, 3 से 4 मिनट के लिए,
चूल्हे पे हल्की आंच पे, तो ये फिर तैयार हो जाएगा। ये मैंने वो जो उसमें ड्राई मिल्क डाला था वो भी मैंने मिक्स कर दिया, और वो जो उसमें नांगिरी और वो मेवा वो भी इसमें मिक्स हो गया। तो अब दोबारा से मैं फिर इसे थोड़ी देर के लिए रखूँगी। तवा भी रख दिया कि वो नीचे से हलवा ना लगे, तो उसकी वजह से ज़रा नीचे नहीं लगा, तो वो भी रखना ज़रूरी नहीं। अगर आग हल्की पैंदा कढ़ाई का है, भारी तो नहीं, अगर लगता है कि लग रहा है तो वो तवा नीचे रख के हल्की दरमियानी आंच पे से, अगर तवा रखा होगा तो दरमियानी आंच पे से रखना है, तो इसे दम पे रखना है। तो मेरा भी ये पैंदा इसका हल्का था, तो मैंने तवा रख दिया और नॉर्मल दरमियानी आंच पे से दम पे रखा। अब दोबारा से फिर इसे छोड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अभी दोबारा फिर मैं दिखाती हूँ 4 से 5 मिनट के बाद। जी हलवा बिल्कुल अब रेडी हो गया। अब ये अलग अलग से नज़र आएगा कि इसके दाने, सारा पानी भी खुश्क हो गया और हलवा भी तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार अलग डिफरेंट तरीके से बना हुआ हलवा तैयार है। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।